आई केयर, आपकी नज़र को कहीं नज़र ना लगे। जब हम स्वास्थ्य संबंधी कुछ नियमों का पालन नहीं करते तो उस वक्त हमें उससे होने वाले नुकसान का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद धीरे धीरे लापरवाही का असर दिखाई देने लगता है। खास तौर पर जब मामला बच्चों से जुड़ा हो तो पेरेंट्स उसके प्रति काफी सजग रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के कारण बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग बढ़ गई है और उनकी आंखों की सेहत पर भी इसका बुरा असर दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बात का अंदाजा कैसे लगाया जाए कि बच्चे को नज़र से संबंधित कोई समस्या तो नहीं है। इसके लिए इन लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख लक्षण। टीवी देखते समय हमेशा आगे बैठने की कोशिश करना, खुजली, लाली, आंखों से पानी आना और सिर दर्द, पढ़ते समय आंखों में तनाव महसूस होना। बच्चों को आमतौर पर दूर की चीजें देखने में परेशानी होती है। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे मायोपिया कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या है मायोपिया। दरअसल जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो पहले उसकी इमेज आंखों की रेटिना पर बनती है, तभी हम उसे समझ पाते हैं। मायोपिया होने पर सामने मौजूद वस्तु की इमेज रेटिना की बजाय उससे थोड़ी दूर बनती है। इसी वजह से देखने में परेशानी और आंखों में दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। अगर किसी को 6 फीट की दूरी पर स्थित कोई ऑब्जेक्ट साफ नजर ना आए तो ये मायोपिया का लक्षण है। चश्मा पहनने वाले अधिकतर बच्चों को यही समस्या होती है। कुदरती तौर पर आंखों की बनावट ऐसी होती है कि दूर की चीजें देखना व्यक्ति के लिए सामान्य अवस्था है। हम जितना नजदीक देखते हैं, आंखों की मांसपेशियों को उतनी ही ज्यादा मेहनत करके उसकी लेंस को सही सेटिंग्स पर लाना पड़ता है ताकि हम जो वस्तु देख रहे हैं उसकी इमेज रेटिना पर ही बने, उससे दूर नहीं। जब हम मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन को लगातार करीब से देखते हैं तो इससे आंखों में मौजूद मांसपेशियां धीरे धीरे थकने लगती हैं। मोबाइल जैसे गैजेट से निकलने वाली एक्स्ट्रा लाइट आंखों के लिए बहुत नुकसानदेह होती है और इससे पलकों का झपकना कम हो जाता है। अगर स्क्रीन पर लगातार ज्यादा समय बिताएं तो लगभग 6 महीने के बाद बच्चों को चश्मे की जरूरत पड़ सकती है। स्क्रीन से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। बच्चे को कंप्यूटर या लैपटॉप से 1.5 फीट की दूरी पर बैठा लें। स्क्रीन की पोजीशन आंखों की तुलना में ऊपर कभी नहीं होनी चाहिए, इससे आंखों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। बेहतर यही होगा कि आप बच्चे के लिए पीसी का यूज करें। पढ़ाई के दौरान बैकबोन सीधी होनी चाहिए, इससे आंखों की मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान हर आधे घंटे के अंतराल पर बच्चों की आंखों को थोड़ा आराम मिलना भी जरूरी है। रोते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए उसे मोबाइल पर वीडियो दिखाकर बहलाने के बजाय उससे बातचीत करें। प्रतिदिन बच्चों को पार्क में लेकर जाएं और उन्हें आउटडोर गेम्स खेलने के लिए प्रेरित करें। इससे उनका स्क्रीन टाइम घटाने में मदद मिलेगी। आंखों को दें थोड़ी राहत। लगातार स्क्रीन पर निगाहें टिकाए रहने के कारण पलकें झपकाने की गति सामान्य अवस्था की तुलना में धीमी हो जाती है। वैसे तो ये समस्या सभी के साथ होती है, लेकिन गैजेट्स की रोशनी से बच्चों की आंखों पे ज्यादा प्रभाव होता है। सामान्य अवस्था में कोई व्यक्ति 20 से 25 बार पलकें झपकाता है, लेकिन मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हुए वो केवल 5 से 6 बार ही ऐसा कर पाता है। दरअसल जब हम पलक झपकाते हैं तो आंखों में मौजूद नमी सुरक्षित रहती है, जिससे खुजली, रूखापन, चुभन और रंगत में लाली जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए अपने स्कूली बच्चों को बीच में याद दिलाते रहें कि उन्हें हर 20 मिनट के अंतराल पर 20 बार पलकें झपकाना चाहिए। फिर 20 मिनट तक उन्हें 20 फीट की दूरी पर देखना चाहिए। इसे 20-20-20 का नियम कहा जाता है। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन शुरुआती दौर में वीडियो गेम्स खेलते समय भी इसी नियम का पालन करना चाहिए। सही हो प्रकाश व्यवस्था। बच्चों के कमरे की रोशनी ना तो कम और ना ही बहुत तेज होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियां आंखों में दर्द और तनाव बढ़ा सकती हैं। पढ़ने लिखने के लिए संतुलित प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए
LED लाइट भी ठीक रहती है। लाइट का फोकस किताबों पर ज़्यादा हो, ना कि आँखों पर, इसलिए पहले टेबल लैंप से पढ़ने की सलाह दी जाती थी। इससे आँखों पर रोशनी कम पड़ती थी और किताबों पर ज़्यादा। बच्चों को अगर कभी पढ़ाई के लिए रात के समय मोबाइल या टैब का इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस हो तो उसे डार्क मोड पर रखें, क्योंकि मोबाइल की नीली रोशनी में कुछ ऐसी किरणें होती हैं जिनसे नींद दूर हो जाती है और लंबे समय तक इसके उपयोग से अनिद्रा की समस्या हो सकती है। अपने बच्चों को समझाएं कि रिवीजन के लिए वे मोबाइल लैपटॉप के बजाय किताबों या नोट्स का उपयोग करें। आइए जानते हैं कि आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बच्चों की डाइट में आम, पपीता, गाजर, सेब और संतरा जैसे रंग बिरंगे फलों, हरी पत्तेदार सब्जियों को प्रमुखता से शामिल करें। इनमें मौजूद विटामिन सी और डी आँखों के लिए फायदेमंद होते हैं। चाहे बच्चे हों या बड़े, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सोते समय व्यक्ति का चेहरा AC की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आँखों में रूखापन और खुजली की समस्या हो सकती है। आँखों को धूल कणों से बचाने के लिए उन्हें दिन में 3-4 बार ठंडे पानी से धोना चाहिए। विटामिन डी केवल हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि आँखों की मांसपेशियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए बच्चों में आउटडोर गेम्स खेलने की आदत विकसित करें। अगर आपका बच्चा चश्मा पहनता है तो हर 6 महीने के अंतराल पर उसका आई चेकअप कराएं। अगर कोई समस्या ना हो तो भी साल में एक बार उसे डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाएं।